मैं हूं दीपाली राणा, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल इस शो में हम करेंगे शामिल, फिर चाहे वो निवेश से जुड़ी हुई बात हो, आपकी ट्रेडिंग को पोजीशंस ही क्यों ना हो, हमारे एक्सपर्ट्स आपको देंगे सलाह। लेकिन पहले आप नोट कीजिए तरीका जिसके जरिए आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं शो में अपने सवालों पर राय लेने के लिए। आप व्हाट्सएप या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7045220000। इसके अलावा अपने सवाल हमें भेज सकते हैं सोशल प्लेटफॉर्म्स पर। ये शो लाइव भी जा रहा है सोशल मीडिया पर, वहाँ भी आप क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं। शो के दौरान भी कुछ सवाल हम पिक करते हैं सोशल प्लेटफॉर्म से। आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हमारे साथ आज के एक्सपर्ट मौजूद हैं। इक्विनॉक्स रिसर्च एंड एडवाइजर पंकज रांदड़ हैं। पंकज से करेंगे बातचीत, लेंगे ट्रेड्स भी, लेकिन पहले लेकर आते हैं प्रीवियस सेशन का एक रीकैप। शानदार ग्लोबल संकेतों से बाजार में रौनक रही, तेजी की हैट्रिक लगाते हुए सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 320 पॉइंट चढ़ा, 83,014 पर बंद हुआ। निफ्टी 93 पॉइंट चढ़कर 25,424 पर। निफ्टी बैंक में लगातार 12वें सत्र में तेजी रही। जुलाई 2017 के बाद निफ्टी बैंक में लगातार 12वें दिन तेजी देखने को मिली। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें या सेक्टर स्पेसिफिक, तो फार्मा, आईटी, बैंकिंग में बाइंग थी, वहीं डिफेंस, एनर्जीज में थोड़ा सा दबाव आज के कारोबार में देखने को मिल रहा था। अब क्या रणनीति होनी चाहिए अगले सत्र की, इस पर करते हैं बातचीत। पंकज नमस्कार, बताइए चार्ट्स, डेटा सबको अंडरस्टैंड करते हुए क्या करें अगले सत्र में इंडेक्स पर। जी गुड इवनिंग दीपाली जी, गुड इवनिंग एवरीवन। दीपाली जी देखिए, काफी बढ़िया मार्केट अभी फिलहाल चल रहा है और एक रेजिस्टेंस के ऊपर आकर अभी वहां पे एक होल्ड किया है। 25,500 की रेंज है जहां पे कॉल राइटर्स का जो कन्विक्शन है काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि 25,550 के ऊपर सस्टेन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल मार्केट अभी फिलहाल बुल रन में है, लेकिन अगर हम लोग ऑप्शन का डेटा देखते हैं तो 25,550 25,600 पे हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कॉल राइटर्स है, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है कि हम लोग विटनेस करें। डिस्पाइट ऑफ काफी सारे अच्छे क्यूज भी आ रहे हैं और बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर आरएसआई जो है थोड़ा सा ओवरसोल्ड जरूर लग रहा है यहाँ पे, और बहुत जरूर लग रहा है यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि ये 25,550 के ऊपर अगर एक बार सस्टेन हो जाता है तो अगली रैली देखने मिल सकती है 25,700 और 25,850 की रेंज में। फिलहाल मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। सिमिलरली बैंक निफ्टी के अंदर जो कन्विक्शन है वो काफी अच्छा बना हुआ है। प्राइवेट बैंक्स या फिर गवर्नमेंट के बैंक्स हो वो काफी अच्छे परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अभी जो बार्गेनिंग पावर है मुझे लगता है कि ये अभी बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ी सी ज्यादा लग रही है कंपैरेटिवली। तो बाय ऑन डिप्स वुड बी द स्ट्रेटेजी। अगर ट्रेडिंग करना है तो थोड़ा सा सपोर्ट के ऊपर ट्रेड करना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए इंडेक्स स्पेसिफिक। स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स कौन से रहेंगे पंकज आपकी तरफ से? जी दीपाली जी देखिए, दोनों फार्मा से रिलेटेड स्टॉक्स है मेरे। पहला जो ट्रेड रहेगा मेरा लुपिन के ऊपर है। मैं फ्यूचर्स के रेट की बात कर रहा हूँ, 2055 पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 2035 का एक स्टॉप लॉस लगाना है, टारगेट 2100 रुपए का लगाना है। यहाँ पे एक रेंज में जरूर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, लेकिन ओवरऑल ये सेक्टर के अंदर काफी अच्छा एक यूफोरिया नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि जो टारगेट्स मैं दे रहा हूँ 1 या 2 दिन के ट्रेडिंग सेशंस के अंदर हम लोग विटनेस करने चाहिए और ब्रेकआउट की कगार पर ये लुपिन खड़ा हुआ है। दूसरा जो ट्रेड रहेगा वो मेरा बायोकॉन के ऊपर है। बायोकॉन के अंदर एक अच्छा खासा सेटअप लग रहा है, दिन के हाई के ऊपर ये काउंटर आके बंद हुआ है। फ्यूचर्स में 370 के आसपास की इसकी खरीदारी रहनी चाहिए। 362 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, टारगेट 384। ये मोमेंटम में है दोनों स्टॉक्स, तो मुझे लगता है कि कल भी एंटिसिपेशन जो है ये कंटिन्यू रहना चाहिए। ओके, चलिए बात करते हैं व्यूअर्स से। पहले व्यूअर उत्सुक हमारे साथ कनेक्टेड है सवाल पूछने के लिए। उत्सुक नमस्कार, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका, क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार मैम, पंकज जी नमस्कार। जी सर, मेरा क्वेश्चन है, मैंने पिछले 1 साल से धीरे धीरे एक्यूमुलेट करके उज्जीवन फाइनेंस के 1100 शेयर एक्यूमुलेट 40 के एवरेज पर। अभी मेरा व्यू यहाँ पर 6 मंथ से 1 ईयर और होल्ड कर सकता हूँ, तो आप अगर टारगेट बता सकें या फिर मेरे को क्या एडवाइस हो सकती है, वही पंकज जी से जानना चाहता था। 6 months to 1 years का होराइजन, 40 रुपए की बाइंग, 1100 शेयर्स उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, 45 पर हुआ है बंद, बताइए। जी मेरी सलाह ये रहेगी कि यहाँ से आगे आपका जो स्टॉप लॉस है ये कॉस्ट टू कॉस्ट पे आप ट्रेड कर लीजिए। ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका अच्छा लग रहा है, लेकिन पिछले 3-4 दिनों से ये स्टॉक कंटिन्यूअस गिरावट दिखा रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर स्टॉप लॉस आप ट्रेड कर देंगे तो एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम आप नुकसान में नहीं रहेंगे। और अगर टाइम होराइजन आपका दूर का है तो मुझे लगता है कि एक काउंटर के अंदर दमखम है जो 55 से 60 रुपीज तक ये आराम से देखने मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से इसको होल्ड करना चाहिए। स्टॉप लॉस जो है आपके कॉस्ट के थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए
ताकि नुकसान नहीं रहेगा वहाँ। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पर। अगला सवाल है संजय का, पुणे से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। संजय नमस्कार, बताइए सवाल। सर मैंने जियो फाइनेंस का शेयर लिया हुआ है, 600 शेयर है, मैंने 330 में लिया हुआ है। 600 शेयर्स, 330 का परचेजिंग है, 317 पर बंद हुआ है। होराइजन क्या है आपका संजय? मैं 2 साल तक इसको होल्ड कर सकता हूँ। ओके, 2 साल रख सकते हैं। डिस्क्लोजर भी दे देते हैं। जियो फाइनेंशियल और नेटवर्क की टीम दोनों के पेरेंट सेम है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। बताइए क्या सजेशन जियो फाइनेंशियल पर 330 के बाइंग के हिसाब से? जी दीपाली जी, स्टॉक काफी बढ़िया है। थोड़ा सा लंबा होराइजन ही होना चाहिए इसके अंदर। डिस्क्लेमर के तौर पे ये स्टॉक मेरे क्लाइंट लोगों को मैंने सजेस्ट भी किया हुआ है और उनके पोर्टफोलियो में हो सकता है। स्ट्रांगली इसको होल्ड करने की सलाह रहेगी। कोई भी मार्केट के अंदर अगर डिप आती है, स्टॉक टूटता है, तो खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टैगर्ड वे में इसके अंदर खरीदारी की ही सलाह रहेगी। मुझे लगता है कि नो वंडर अगर ये 3 से 4 साल में 4 फिगर्स भी अगर दिखा दे तो। लेकिन अगर तुम शॉर्ट टर्म का टाइम फ्रेम में अगर देखते हैं यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि ये 450-600 रुपए तक की रेंज विद इन अ ईयर और 2 ये अचीव कर सकता है। तो मेरे हिसाब से ये स्ट्रॉन्ग होल्ड करके चलना चाहिए। बात करते हैं अगले व्यूअर से। हमारे साथ हैं त्रिलोकी कॉल दिल्ली से सवाल पूछने के लिए। त्रिलोकी जी नमस्कार, पूछिए सवाल। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने त्रिलोक जी, आपको आवाज मिल रही है तो सवाल पूछिए। चलिए सवाल ले लेते हैं। एचडीएफसी बैंक पर इन्होंने डिटेल भेजी है। 980 की बाइंग है, 100 शेयर्स इनके भाव के आसपास ही है। क्या करें अगर ट्रेडिंग व्यू हो शॉर्ट टर्म का या इन्वेस्टमेंट हो? देखिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं एचडीएफसी बैंक, तो काफी लुक्रेटिव रेंज है और मुझे लगता है कि इसको होल्ड करके चलना चाहिए। शॉर्ट टर्म का अगर आप टाइम फ्रेम देखते हैं तो इसके अंदर 1010 1020 के टारगेट जो है विटनेस हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय जरूर देना होगा, क्यों तो हाई वेटेज वाले स्टॉक होते हैं, इंडेक्स के ऊपर चलने में थोड़ी सी स्लो होते हैं। तो मेरे ख्याल से नजरिया इसका लंबा होना चाहिए और टारगेट के लिहाज से अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हैं तो 1090 1100 रुपए तक के टारगेट्स इसके अंदर विटनेस हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग होल्ड करने की सलाह रहेगी। बात करते हैं अगले व्यूअर से। अमरेंद्र कुमार नोएडा से कनेक्टेड है। अमरेंद्र जी नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार, बताइए सवाल अपना। मैडम मेरे पास पावर ग्रिड का 100 शेयर्स है 335 रुपीज के रेट पे। मैं करीब 1 साल से वेट कर रहा हूँ, तो व्हाट विल आई डू? मैंने एग्जिट कर लिया है या एवरेज करे? कुछ गाइडेंस चाहिए था आपका। ओके, अभी और रख सकते हैं साल भर? हाँ जी रख सकते हैं। ओके, पावर ग्रिड 1 साल से होल्ड कर रहे हैं, 1 साल का समय और दे सकते हैं। 335 की बाइंग है, 290 पर बंद हुआ तो लगभग 45-46 रुपए का नुकसान है। पंकज क्या करें? देखिए, सेटअप काफी अच्छा लग रहा है और ये एक कंसोलिडेशन के फेज में है। अगर हम लोग टिपिकली देखें इसको तो एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है। मैं थोड़ा प्रीएम्प्ट करना चाहूंगा यहाँ पे। मुझे लगता है कि ये खरीदारी के लिए काफी अच्छी जगह बनी हुई है। विवाप के रेंज पे 20 डेमा के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। अगर हो सके यहाँ पे तो अगर एक बार ये 295 अगर क्रॉस करता है तो आप इसको और भी एडिशन करके चल सकते हैं, ताकि आपका एवरेज थोड़ा सा मिड वे में आ जाएगा। और मुझे लगता है कि छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे तो 330 रुपए के टारगेट्स इसके अंदर आसानी से विटनेस हो सकते हैं, बशर्ते आपको 1 से 1.5 महीने का समय देना होगा। ओके, बात करते हैं जितेंद्र से, धनबाद से कनेक्टेड हैं। जितेंद्र जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार, मेरे पास 600 शेयर है 907 में ABSL का। ओके, तो और मैं शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया था, तो लेकिन मैंने जैसे दिया उसके बाद ही ये शेयर थोड़ा सा करेक्शन में आ गया। तो आई वुड लाइक टू नो इस पर क्या करना है। ओके, यानी होल्ड कर सकते हैं थोड़े टाइम, राइट? हाँ कर सकते हैं, बट द फास्टर आई मूव आउट बेटर। गॉट इट। तो क्या करना चाहिए आदित्य बिरला सन लाइफ AMC के स्टॉक में? जैसे इन्होंने कहा ट्रेडिंग पोजीशन थी, होल्ड करना पड़ा क्योंकि नुकसान हो गया, तो ट्रेडिंग व्यू ही है इनका, थोड़े समय रुक सकते हैं कि एटलीस्ट नुकसान ना हो और निकल जाए थोड़ा पैसा बनाकर।
क्या सजेशन कंसिडरिंग 907 के बाइंग है 87-88 रुपए नीचे इनके भाव से? ये देखिए जो है एक राउंडेड टॉप बना हुआ है यहाँ पे, और कल का एक लो काफी क्रूशियल है। उसके बाद में एक ये जो स्टॉक है ये प्योरली ब्रेकडाउन की तरफ आते हुए नजर आ रहा है। आरएसआई भी करीब करीब 43-44 के नीचे ये फिलहाल ट्रेड कर रहा है। तो एक ओवरऑल अगर रुझान देखते हैं तो ये इसके अंदर एक नेगेटिव बायस बना हुआ है। हो सकता है ये स्टॉक 780 तक आ सकता है यहाँ से। अगर आप ट्रेडिंग की पोजीशन में हैं तो मेरे ख्याल से इसके अंदर फिलहाल एग्जिट लेना चाहिए। हो सकता है यहाँ से 780 के बाद में थोड़ा सा अगर ये स्टॉक रेजिलियंस दिखाया तो दोबारा 840 रुपए तक आ सकता है, लेकिन इससे बड़ी रेंज यहाँ पे फिलहाल खुलकर नहीं दिख रही है। तो मेरे हिसाब से एग्जिट वुड बी द बेस्ट स्ट्रेटेजी। ओके, बात करते हैं एस पांडे से, नोएडा से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। पांडे जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार दीपाली जी, पंकज जी को नमस्कार। मैडम मेरे पास मैंने 3 स्टॉक्स के बारे में जानना था। एक पहला है ग्रीव्स कॉटन मेरे पास 2000 शेयर्स हैं 84.60 पे। ओके, हेलो, और 84.60 पर है। 84.60। नोसिल है 1000 शेयर 91.50। ओके, और वेलस्पन एंटरप्राइजेज है 1000 शेयर 56.40 पे। नोसिल में 92, वेलस्पन में आपने क्या भाव बताया? 56। तो मैडम मुझे जानना ये है कि क्या मैं इनको लॉन्ग टर्म के लिए रख सकता हूँ? अगर नहीं तो शॉर्ट टर्म में क्या स्टॉप लॉस और टारगेट होगा? जबरदस्त मुनाफा हो रहा है पांडे जी। आपने कितने साल होल्ड किए तीनों ही शेयर्स? ये तीनों शेयर मैडम मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, एक बार खरीदने के बाद नॉर्मली बेचता नहीं हूँ। और बिल्कुल वेल्थ क्रिएशन होती भी ऐसे ही है जब आप समय देते हैं किसी भी स्टॉक को। बट अब इनका सवाल इम्पोर्टेंट है पांडे जी का, पंकज जी, क्योंकि इनको मुनाफा अच्छा हो रहा है तो होल्ड करना तभी वाजिब है जब वैल्यू यहाँ पर नज़र आ रही हो। अदरवाइज प्रॉफिट्स को लेने के लिए भी ये तैयार है या फिर थोड़े टाइम के लिए रख सकते हैं। अब बताइए इनकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? मैं तीनों स्टॉक्स के लेवल्स आपको बता दूं जितना मैं जो बताया भी पांडे जी ने। ग्रीव्स कॉटन ऑलमोस्ट 84, नोसेल 91, 92 की इनकी बाइंग है, और वेल्सपन तो इनफैक्ट 56 की बाइंग है, 560 पर हो चला है। तो क्या सजेशन तीनों पोजीशंस में? देखिए ग्रीव्स कॉटन के अंदर स्ट्रक्चरल पोजीशन काफी अच्छी लग रही है, क्योंकि ये इनका मुनाफा काफी अच्छा हो रहा है यहाँ पे। तो हमेशा से एक हैबिट बना के रखिए कि अगर आप एक एम्पल प्रॉफिट में हैं यहाँ पे तो स्टॉप लॉस को हमेशा ट्रेल करते चलिए। मुझे लगता है यहाँ पे 210 रुपए का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके मोमेंटम को राइड करना चाहिए। स्टॉक के अंदर जो है अभी भी तेजी आ सकती है। मुझे लगता है कि 230-240 की एक रेंज है जहां पे ये स्टॉक बार बार एग्जॉस्ट होते हुए नजर आया है, लेकिन एक बार वो रेंज क्रॉस कर देगा तो मुझे लगता है 270-290 तक की रेंज इसके अंदर डेफिनेटली खुल सकती है। तो होल्ड करने की सलाह रहेगी विद द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। दूसरा जो ट्रेड आपने बोला मैम वो नोसिल का है। नोसिल की खरीदारी से ये करीब करीब 90 रुपए ये भी स्टॉक अभी ऊपर चल रहा है, लेकिन ये एक रेंज में साइडवेज निगेटिव बायस के साथ में ये फिलहाल चल रहा है। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम लोग देखते हैं तो इसको एक स्टैंडर्ड स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके चलना होगा 173 का। तो वो एक आप मेंटेन करके चलिए। मोमेंटम इसके अंदर जैसे ओवरऑल मार्केट भी बढ़िया चल रहा है तो हो सकता है कि ये स्टॉक दोबारा 195-210 तक की लेवल्स देखने मिली। 210 की जो लेवल है ये 200 डेमा के आसपास की है, वहां पे आप एक छोटा मोटा प्रॉफिट यहाँ पे बुक करके चल सकते हैं। ये प्योरली टेक्निकल लेवल्स है, होल्ड करने की सलाह रहेगी विद द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। और तीसरा जो आपने बताया कि आपके पास में वेल्समन का स्टॉक है, काफी बढ़िया प्रॉफिट में है इसके अंदर। जिस हिसाब से इसकी ट्रेड चल रहे हैं काफी शानदार मूव्स आज भी इसके अंदर देखने मिली है। तो मुझे लगता है कि एक 540 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करे और मोमेंटम को राइड करे। तीनों स्टॉक्स में काफी अच्छा पैसा मिल रहा है, तो बहुत बहुत बधाई हो आपको उसके लिए भी। और टारगेट जो है इसका 610-650 के लिए आप इसको होल्ड करके चल सकते हैं। ओके, चलिए तो ये रही सलाह आपके लिए तीनों ही स्टॉक्स पर। बात करते हैं अब अगले व्यूअर से, और सवाल पूछने के लिए हमारे साथ हैं अरविंद, अब हमारे साथ कनेक्टेड हैं अपना क्वेश्चन लेकर। अरविंद नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार मैडम। जी मैडम मेरे पास पूछिए अपना सवाल। 200 शेयर है। हेलो। ओके जी टीसीएस के 200 शेयर है 3428।
₹3,488 के भाव पर। मैं जानना चाहता हूँ क्या मैं इस प्राइस पर जो इस समय चल रहा है और बाई करूँ या मैं होल्ड कर सकता हूँ इनको? ओके ओके, तो क्या करें? TCS 200 शेयर्स 3488 की बाइंग है, 300 रुपये नीचे है इनके भाव से, शेयर्स 200 हैं क्वांटिटी, क्या सजेशन? जी देखिए, काफी सुर्खियों में रहा हुआ स्टॉक है, आईटी का लीडर है काउंटर। मुझे लगता है कि अगर आपको ऐड करना है तो यहाँ से 50-100 रुपए अगर नीचे आता है तो इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। कोई भी डिप मिले उसके बाद में तब भी इसके अंदर खरीदारी की सलाह रहेगी। ओवरऑल आईटी काउंटर्स के अंदर जो सेक्टरल रोटेशन चल रहा है तो आईटी अच्छा खासा परफॉर्म करते हुए नजर आ रहा है और अच्छे खासे गेन्स भी इसके अंदर देखने मिल रहे हैं। अगर आपका नजरिया लंबा है सर तो इसको जरूर होल्ड करके चले। कोई भी डीप अगर इसकी मिलती है यहाँ पे तो उसको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह ले। काफी अच्छा फ्यूचर लगता है यहाँ पे। 3800 से 4200 के टारगेट्स इसके पहले भी मैंने काफी बार इस शो के दौरान दिया हूँ। मुझे लगता है कि ये टारगेट्स मेरे लिए अभी भी इंटैक्ट है, बशर्ते आपको थोड़ा सा समय जो है 1 साल से 1.5 साल का देना होगा। यहाँ पे 1-1.5 साल का समय दें, होल्ड रखें पोजीशन को। राजन है अगले व्यूअर नोएडा से। राजन जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल? नमस्कार जी, मुझे दो शेयर्स के बारे में जानना है। एक तो मेरे पास है ये मार्क सेंस और ये है 224 रुपए की मेरी बाइंग है, 125 शेयर है मेरे पास। क्या व्यू रखना चाहिए इसके लिए? आपने बाइंग बताएंगे दोबारा से? मार्क सेंस फार्मा 224 रुपए पर शेयर और ये इसका है 125 शेयर्स है मेरे पास के। और दूसरा है NHPC 700 शेयर है मेरे पास एट द ₹90। ओके, क्या करें NHPC मार्क्सन्स फार्मा में? क्या सजेशन रहेगा? जी मार्क्सन्स फार्मा में जो अभी थोड़ा जो चार्ट सेटअप दिख रहा है यहाँ पे तो ये एक बेस बना हुआ है 165 से लेके 166 167 की रेंज से, वहां से थोड़ा सा रेजिलियंस दिखाया है। मुझे लगता है कि फार्मा के अंदर ओवरऑल जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो अच्छा बना हुआ है। इसको होल्ड करने की सलाह रहेगी। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना है तो रिसेंट लो जो इसका है 165 का वो मेंटेन करके चले। ऊपरी लेवल पे मुझे लगता है कि टारगेट इसके 200-210 रुपए तक जरूर देखने मिल सकते हैं यहाँ पे, तो थोड़ा होल्ड करने की सलाह रहेगी। पेशेंस टेस्ट कर सकता है लेकिन डेफिनेटली इसको होल्ड करने वाला काउंटर है। सिमिलरली NHPC की अगर मैं बात करूं तो लास्ट वीक मैंने इसी शो के दौरान NHPC का जिक्र भी किया था, जो 83-84 की रेंज में मैंने बाइंग का रिकमेंडेशन दिया था। टारगेट उसके अचीव भी हो चुके हैं ट्रेडिंग के लिहाज से, लेकिन मुझे लगता है कि ये स्टॉक जो है 100 रुपए तक जाने के लिए दमखम रखता है, तो इसको होल्ड करने की सलाह रहेगी। टाइम फ्रेम 3 से 6 महीने का रखिए। यहाँ पे 100-110 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पे विजिबल हो सकते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं हम अगले व्यूअर से। सुनील हैं दिल्ली से। सुनील नमस्कार, पूछे अपना सवाल। मैम मेरे पास जो पेटीएम के 250 शेयर हैं एट द रेट 1260 रुपए के हिसाब है, लॉन्ग टर्म का व्यू है। बताइए जो है ना क्या करें, रखें या एवरेज करें या बेच दें? ओके, क्या करना चाहिए? एवरेज पेटीएम आपकी 1260 के बाइंग है ना पेटीएम में? जी 1260 रुपए की बाइंग है, 250 क्वांटिटी है। पंकज जी इतना नीचे तो नहीं है कि इनको एवरेज करना पड़े। 1260 की बाइंग है, 1230 पर बंद हुआ है, क्या करें इस पोजीशन में? जी देखिए, न्यूएस्ट स्टॉक्स है, काउंटर काफी अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन डेफिनेटली ये एवरेज करने वाला तो फिलहाल प्राइस नहीं है। इसके पहले काफी नीचे होकर आया है ये स्टॉक और काफी बढ़िया परफॉर्मेंस देते हुए भी नजर आया है। हायर राइज के फॉर्मेशन पिछले कुछ दिनों में हम लोगों को देखने मिले, लेकिन एक हफ्ते से ये जो स्टॉक है ये 20 डेमा के ऊपर और विभाग के नीचे ये ट्रेड कर रहा है और बहुत ही बेहद कंसोलिडेशन की फेज में है। मार्केट के चलने के बावजूद भी ये स्टॉक थोड़ा चलने में स्ट्रगल कर रहा है। मुझे लगता है कि इसके अंदर जो अगला अपटिक रहेगा वो 1260 के ऊपर ये काउंटर चलने के लिए रेडी हो सकता है। फिलहाल आप इसको होल्ड करके चल सकते हैं। मुझे लगता है कि 1180 का डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके चलना चाहिए और ऊपरी लेवल पे जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो 1310 रुपए तक के देखने मिल सकते हैं। हालांकि ये काउंटर की तासीर जो है वो काफी एग्रेसिव है, तो इसको फिलहाल मुझे लगता है कि होल्ड करने की सलाह देनी चाहिए। एक सवाल और लेते हैं। भास्कर ने SMS के थ्रू भेजा है कोलकाता से। पंजाब नेशनल बैंक पर 74 रुपए की खरीदारी है, 5000 शेयर हैं, व्यू लॉन्ग टर्म का है, क्या करना चाहिए? जी PNB के अंदर अभी ओवरऑल पूरे बैंकिंग सेक्टर में एक अच्छा खासा मूव देखने मिल भी रहा है और ये काउंटर काफी हायर हाइज यहाँ पे
देखने मिला है। अगर हम लोग वीकली चार्ट्स को भी देखते हैं तो काफी अच्छे गेंस के साथ में ये खड़े हैं यहाँ पे। मुझे लगता है कि 120 125 रुपए तक की रेंज इसके अंदर देखने मिलनी चाहिए। समय थोड़ा सा लगेगा इसके लिए, 2 से 3 महीने का इसको होल्ड करने की सलाह रहेगी। और मुझे लगता है अगर आप नीचे की लेवल के ऊपर खरीदारी है तो स्टॉप लॉस ट्रेल करके चलना चाहिए। 103 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करके चले। ओके, चलिए, तो ये सलाह पंजाब नेशनल बैंक पर 111 पर बंद हुआ आज के सेशन में। तो चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। लौटेंगे तो कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे शो में शामिल, कुछ और व्यूअर्स से करेंगे बातचीत, सोशल मीडिया से भी करेंगे क्वेरीज को पिक। फिर वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज़। लेते हैं फटाफट से कुछ क्वेश्चंस को सोशल प्लेटफॉर्म से। पहले एक्स की तरफ रुक कर लेते हैं और जो क्वेरीज हमें मिल रही हैं ट्विटर पर, उनमें से एक सवाल हमें भेजा है, ये भेजा है अमित ने नई दिल्ली से, और टेक्समैको रेल पर इनका सवाल है। 249 की बाइंग है, 100 शेयर्स हैं। दूसरा है इरकॉन, 220 की बाइंग है, 100 शेयर्स हैं, 1 साल से होल्ड कर रहे हैं, एवरेज भी कर सकते हैं, क्या सजेशन? मैं लेवल्स एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ। टेक्समैको रेल एट 249, इरकॉन एट 220। जी देखिए, अभी थोड़ा थेमेटिक बाइंग तो है नहीं यहाँ पे, लेकिन पिछले सप्ताह में पिछले कुछ सेशंस के अंदर हम लोगों ने रेलवेज के स्टॉक्स के अंदर काफी अच्छे अपटिक्स देखी हैं। जैसे आरबीएनएल जैसे काउंटर के अंदर स्पेशली काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हम लोगों ने विटनेस किया है। मुझे लगता है कि टेक्समैको रेल के अंदर अगर ये एवरेज करना चाहते हैं तो जरूर इस रेंज पर आप कर सकते हैं, 140-145 की रेंज में। लेकिन इसका जो स्टॉप लॉस है थोड़ा सा डीप हो जाता है यहाँ पे 120 के आसपास का, तो उसको मेंटेन करना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और ऊपरी लेवल पे जो इनका जो बाइंग का प्राइस बना हुआ है वो काफी ऊपर की लेवल पे है, तो मुझे लगता है कि ये इनके लिए 2 साल का टाइम फ्रेम इनको देना बहुत जरूरी होगा। तो टेक्स कंडीशनल इसको होल्ड करने की सलाह रहेगी और कंडीशनल इसमें एडिशन की सलाह रहेगी। मोमेंटम थोड़ा सा स्लो हो सकता है। मैम दूसरा स्टॉक कौन सा था? इरकॉन। जी इरकॉन के अंदर भी मोर और लेस पोजीशन वही है, लेकिन पिछले 3-4 दिनों से अच्छा खासा चल भी रहा है। 200 डीमा के आसपास आकर ये सपोर्ट लिया है। वॉल्यूम्स के कंसेंसस के अंदर बनते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पे एवरेज तो नहीं करना चाहिए, लेकिन एक रेंज मिलेगी यहाँ पे 198 से लेके 205 तक की, वहां पे एक एग्जिट करने की सलाह रहेगी। तो सप्लाई वहीं से निकल रहा है बार बार। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए आपकी इस पोजीशन पर। विकास का एक सवाल है, ट्रेंड पर 30 शेयर्स 5175 की बाइंग है, शॉर्ट टर्म का व्यू है, एवरेज करें या उछाल पर बेच दें, क्या रणनीति रखें? जी देखिए, काउंटर थोड़ा सा सदा हुआ है, पिछले 2 हफ्तों से कंटिन्यूअस गिरावट में है ये काउंटर। कल थोड़ी बहुत बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे जनरेट होती हुई दिखी, लेकिन दोबारा आज के दिन में ये काउंटर जो है वो गिरते हुए नजर आया। मुझे लगता है कि थोड़ा सा संभालने का जरूरत रहेगा। काफी स्ट्रॉन्ग एंटिसिपेशन हो सकता है इसके अंदर। 5600 रुपए तक के जो रेट से इसके अंदर विजिबल हो सकते हैं। मेरे ख्याल से इसके अंदर होल्ड करने की सलाह रहेगी, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें यहाँ पे 5100 का, सॉरी 5050 रुपए का। ओके, और लेते हैं क्वेश्चंस और एक सवाल और पिक कर लेते हैं। और ये सवाल हमें भेजा है नारायण ने, और सवाल है इनका CDSL पर और DLF पर। CDSL के 20 शेयर्स हैं, 1153 के, और 90 शेयर्स DLF के हैं 794 के। 6 मंथ्स का व्यू है। जी देखिए, CDSL की बात कहूँ तो प्योरली एक न्यूज ड्रिवन काउंटर हुआ है फिलहाल पिछले कुछ दिनों में, और आज ऊपरी सतह से थोड़ा सा गिरावट इसके अंदर जरूर देखने मिली, लेकिन ओवरऑल काउंटर का परफॉर्मेंस काफी अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि अगर CDSL जैसे काउंटर के अंदर अगर आप समय देंगे तो काफी अच्छा जो है मुनाफा हो सकता है। 1 साल से 2 साल का नजरिया यहाँ पे रखे। मुझे लगता है कि 1950-2100 रुपए तक के जो रेट्स है वो जरूर देखने मिलने चाहिए। तो काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है। और DLF की जहां तक मैं बात करूं यहाँ पे, तो DLF के अंदर भी मेरी जो सलाह रहेगी इसके अंदर होल्ड करने की सलाह रहेगी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर।
कन्विंसिंग पैटर्न यहाँ पे नजर आ रहा है, लेकिन पिछले 2 दिनों से ये काउंटर थोड़ा सा ट्रैक जरूर कर रहा है। मुझे लगता है कि थोड़ा 793 के ऊपर ये काउंटर के अंदर एक बड़ी हलचल देखने मिल सकती है, और शॉर्ट टर्म में जो इसका टारगेट निकल के आ रहा है वो 840 850 तक के जो है लेवल्स नजर आ सकते हैं, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी डीएलएफ में। ओके, चलिए ये रही सलाह इन स्टॉक्स पर। सवाल इतने ही करेंगे शामिल। कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी तरफ से पंकज? दीपाली जी, मैंने सिर्फ जियो फाइनेंस के लिए मैंने बोला कि मेरा डिस्क्लेमर है, अपने क्लाइंट लोगों के साथ में मैं ये स्टॉक शेयर कर चुका हूँ और लंबे नजरिए से है, इसके अलावा कोई डिस्क्लेमर नहीं है। जो भी आप मेरी राय से अगर कोई ट्रेड कर रहे हो तो अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर जानकारी लेकर ट्रेड करें। थैंक यू। शुक्रिया आपका शो में आने के लिए। इसी के साथ इस शो में तो इतना ही। ब्रेकफास्ट पर भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।